बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ केयर टिप्स चैनल के दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गुड़ और तिल की अफादियत के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले जानते हैं गुड़ के बारे में। गुड़ गन्ने के रस से बनाया जाता है, जिसे अरबी में फालीस, फारसी में कंसिया, बंगाली में गुड़ और अंग्रेज़ी में जगड़ी कहा जाता है। किसान आम तौर पर बेलने के ज़रिए गन्ने का रस निकालता है और बाद में इसे पकाकर गुड़ बनाता है। गन्ने के रस को पकाकर जमा लिया जाता है। कवाम को सख्त बनाकर हाथों से मलकर सफ़ूफ बना लें तो इसको शक्कर सुर्ख कहते हैं। इसका रंग सुर्ख होता है। बाज़ दफ़ा रंग सुर्खी मैल स्याह और जर्द भी होता है। खुश ज़ायका होता है और गुड़ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है अगर चीनी के मुतबादिल इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। अब बात करते हैं तिल। जी हाँ, तिल जिसे सीसम भी कहा जाता है, कुदरती तौर पर अफ्रीका और बरसगीर में पाया जाता है। इसके बीज खाने में इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान में नान के ऊपर लगाए जाते हैं, जिन्हें तिल कहा जाता है। सीसम के फूल जर्द होते हैं, अगरचे रंग का तगय्युर नीला या जामनी भी हो सकता है। आइए मज़ीद चलते हैं। गुड़ और तिल को अगर इकट्ठे इस्तेमाल कर लिया जाए तो इतनी पावर होती है कि आप जान नहीं सकते। सर्दियों का मौसम अपने पूरे जोबन पर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्दियों से घबराते हैं, क्योंकि इनका जिस्मानी अंदरूनी निज़ाम सर्दी को कबूल नहीं करता और बीमारियां पैदा करता है। मिसाल के तौर पर असहाबी कमज़ोरी, जिस्म में दर्द, सर्दी लगना, बार बार पेशाब आना, हाथ पाँव ठंडे हो जाना, ये मुख्तलिफ़ ऐसी बीमारियां और तकलीफ़ हैं जो हर दूसरे शख्स को होती हैं। मैं अपनी इस कॉलम में आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि आप सारा साल ये ही इस्तेमाल करेंगे। तो आप कापी पेंसिल उठाकर नोट कर लीजिए नुस्खा। तिल आधा किलो, तिल वाले हों वो आपकी मर्ज़ी है। तिल आधा किलो, काले चने भुने हुए आधा किलो, गुड़ आधा किलो, गुड़ देसी हो तो बेहतर है। मूंगफली एक पाव, मगज़ बादाम आधा पाव। तिल भूनकर गुड़ का शीरा बनाकर इसमें डाल लें और दूसरा सामान भी डाल दें। ठंडा होने के बाद पीस लें या ग्राइंड कर लें। फकी तैयार है। तरीका इस्तेमाल भी नोट कर लीजिए। 2 बड़े चम्मच हुमरा दूध नहार मुँह खाना है। ये मौसम सरमा का एक लाजवाब टॉनिक है जो कि आपको दर्ज बाला बताएगी बीमारियों से इंशाल्लाह निजात देगा। मुझे सर्दियाँ भी पसंद हैं और गर्मियाँ भी। पहली बात, अल्लाह के सारे मौसम ही अच्छे हैं। दूसरी बात, जब गर्मी अपने जोबन दिखाती है तो सर्दी अच्छी लगने लगती है और जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो सर्दी याद आती है। मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। सर्दियों की खामोश फ़िज़ा में अज़ानों की खूबसूरत सदाएं जब कानों तक दूर दूर तक पहुँचते हैं और गर्म कंबल के अंदर अल्लाह को याद करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं तो रूह में सुकून तहलील हो जाता है। तो सर्दियों में कोशिश करें खजूर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। खजूर में तो बेपनाह ताकत है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ताकत खजूर में रखी है अल्लाह पाक ने। सुबह का एक बेहतरीन और ताकतवर नाश्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि एक गिलास दूध और चंद दाने अजवा या अंबर या कोई सी भी खजूर के खा लें और फिर लुत्फ़ और कमाल देखिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 7 खजूरें अजवा खा ले, इसको इस दिन जादू और जहर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये हवाला है सही बुखारी का, आप देख लीजिएगा हवाला। ये जन्नत का फल है, यकीन के साथ इस्तेमाल कीजिए, बेहद मुफीद है। इसके हुक्मा की नज़र में अनगिनत फ़वाइद हैं, इनमें से चंद झैल हैं। खजूर खाने से दिमागी कमज़ोरी, सर चकराने के लिए, जिगर मसाने की बीमारियों के लिए, दिल व दिमाग की हदीस के लिए मुफीद, हाथ पाँव की जलन, मैदे की तेज़ाबियत के लिए तेज़, असाबी ताकत के लिए भी ज़बरदस्त है।
امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جاں رہیں، خوش رہیں۔